अपनी मानी जा चुकी मांगों को मनवाने के लिए संघर्षरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। 16 मार्च की रात से शुरू हुए 72 घंटे के पूर्ण बहिष्कार ने 17 मार्च की सुबह होते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। खलनायक बनी रिमझिम बारिश की बूंदों ने हड़ताल के बावजूद आपूर्ति सुचारू रखने में जुटे प्रशासन के लिए खासी सिरदर्दी पैदा कर दी। कुछ जगहों पर तो गुरुवार से ही विद्युत आपूर्ति बाधित होना शुरू हो गई थी। रही सही कसर इन बूंदों ने पूरी कर दी। दोपहर होते ही जिले के कुल 51 से 24 पावर हाउसों की आपूर्ति कहीं पूरी तो कहीं आंशिक बाधित हो जाने की जानकारी सामने आने लगी। शासन के सख्त रुख को देखते हुए जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर आपूर्ति को पटरी पर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशिक्षित मैन पावर की कमी इन कोशिशों को नाकाफी कर रही है। हड़ताल पर बैठे विद्युत कर्मचारी तमाम चेतावनी और धमकियों के बाद भी कहीं से झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। वितरण खंड प्रथम पर पूरा दिन इसे लेकर भाषण और नारेबाजी होती रही। हालांकि कार्यदायी संस्थाओं ने एक दो स्थानों पर कुछ नए लोगों को तैनात किया है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ये संख्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कही जाएगी। आई इंडिया से कई संवाददाता फील्ड में रहकर ग्राउंड जीरो से अपने क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति का हाल बता रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। विद्युत कर्मियों की हड़ताल के बाद ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बदहाल हो गई है। रेउसा उपकेंद्र से जुड़े 750 गांवों की बिजली आपूर्ति आज सुबह से बंद है। यहां लगाए गए प्रभारी अधिकारियों में कृषि एडीओ उदय भान वर्मा व लेखपाल राकेश कुमार मौजूद हैं। आपूर्ति कब चालू होगी, कैसे चालू होगी, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अभी तक जो उपभोक्ता उपकेंद्र को आते हैं, चाहे वो बिल जमा करने वाले हों, चाहे वो अन्य समस्याओं को लेकर आते हों, उनकी समस्याएं नहीं दूर हो पा रही हैं। बिजली कर्मियों के इस धरना प्रदर्शन हड़ताल की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप है। कब तक के लिए बंद है ये भी बताने वाला कोई नहीं है। यह हड़ताल कब खत्म होगी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आई इंडिया के लिए अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। हम खड़े हैं विद्युत वितरण उपखंड पिसावा के देवगा पावर हाउस पर, जहां पर संविदा कर्मी रामशंकर व शिवम सिंह उपस्थित हैं और क्षेत्रीय लेखपाल अजय पांडे, एडीओ पंचायत पिसावा सुनील त्रिवेदी जी। लेकिन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एसएसओ का कहना है कि कहीं पर लाइन में फॉल्ट है जो बिना लाइनमैन के सही नहीं हो सकती। हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। विद्युत वितरण उपखंड इस पिसावा के अंतर्गत पड़ने वाले कम से कम 200 गाँव इस समय प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के यहाँ समरसेबुल हैं, बिजली की वजह से समरसेबुल चल नहीं पा रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है। पिसावा पावर हाउस पर वीरेंद्र कुमार एसएसओ तैनात मिले, क्षेत्रीय लेखपाल और सुरक्षा कर्मी तैनात मिले। यहाँ पर छोटे छोटे धंधे बिजली से प्रभावित हो रहे हैं। आई इंडिया के लिए पिसावा से गोपीनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम आपको बता दें, हम पहुँचे हैं 33/11 विद्युत उपकेंद्र रामपुर मथुरा, जो बांसुरा में स्थित है। आपको बता दें यहाँ से 3 फीडर चलाए जाते हैं, जो एक चांदपुर फीडर और एक सरैया मसूदपुर, एक रामपुर मथुरा फीडर चलाया जाता है। कल सुबह 8 बजे से रामपुर मथुरा फीडर की सप्लाई बिल्कुल पूर्ण रूप से बाधित हो गई थी और वो अभी भी 24 घंटा बीत जाने के बाद में भी बाधित पड़ी हुई है। रामपुर मथुरा फीडर में जो भी कनेक्शन लगभग 12,000 के कनेक्शन धारक हैं, जिसकी आबादी लगभग 1 लाख के ऊँचे है और लगातार पूर्ण रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वह पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें इस समय लगातार जो विद्युत कर्मी हैं सभी हड़ताल पर गए हुए हैं। हड़ताल पर होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन महमूदाबाद, एसडीएम उप जिला जो मिथिलेश कुमार त्रिपाठी हैं वो लगातार कामिंग कर रहे हैं। रामपुर मथुरा 33/11 उपकेंद्र पर खंड शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पटेल व क्षेत्रीय लेखपाल को तैनात किया गया है। और आपको हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएगा, जो यहाँ पर मशीनें हैं वो फैशन शो की तरीके से बनकर रह चुकी हैं और जो यहाँ पर ड्यूटी कर्मी तैनात है
वो बता रहा है कि मुझसे चार्ज नहीं लिया गया है, ना ही मैं किसी प्राइवेट आदमी को शटडाउन दूंगा और ना ही मैं किसी से बात करूंगा। मैं आपसे बात कराना चाहूँगा प्राइवेट विद्युत कर जो संविदा विद्युत कर्मचारी हैं और उनसे मैं बात करूंगा। क्या कहते हैं वो? क्या नाम है आपका? रामदयाल। अच्छा, जो यहाँ का चार्ज वगैरह अभी क्या आप ही के पास है? नहीं, हाँ, अभी जो हमारे पास चार्ज है, ये लोग जो आए थे वो कह रहे थे कि अपना हिसाब से तुम ही लोग चलाओगे, हम थोड़े इसके बारे में जानकारी नहीं तो हम क्या चला पाएंगे। और हम आज कम से कम 25 घंटे हो गए यहाँ पे। अब अगला आदमी आ ही नहीं रहा तो हम ये कैसे ड्यूटी छीन के चले जाएँ। तो अभी तक आपने चार्ज नहीं हैंड ओवर किया है? नहीं, चार्ज कोई ले नहीं रहा तो चार्ज कैसे हम जो हैंड ओवर कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ के SSO रामदयाल हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारे पास चार्ज है 25 घंटे के ऊपर हो गए हैं। जो भी अधिकारी आते हैं वो चार्ज लेने से मना कर देते हैं, चार्ज नहीं ले रहे हैं और इस वजह से विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। चांदपुर फीडर और सरैया मसूदपुर फीडर केवल चल रहा है, रामपुर मथुरा फीडर बंद है। कल सुबह 8 बजे से 24 घंटा बीत जाने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सारे अधिकारी कामबिंग करने में लगे हुए हैं, सभी लोग कामबिंग कर रहे हैं। बस जिससे पूछो बस सीधे यही जवाब आता है, कामबिंग कर रहे हैं। प्राइवेट लोगों को बुलाया जा रहा है। आखिर यह कब तक ऐसा चलेगा? आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड परसेंडी में 5 पावर हाउस से लगभग 800 गांवों को विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन कल शाम से कुछ पावर हाउस में लाइन फॉल्ट होने के चलते लाइट नहीं पहुंच सकी थी। जहां पर हम खड़े हैं, यह तहताल गांव पावर हाउस, यहां से लगभग 85 गांवों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। मौसम के चलते सुबह 5:30 बजे यहाँ भी लाइन बाधित हो गई और अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद तहसीलदार दिलीप कुमार ने बताया कि अभी तक लाइन सही नहीं हो चुकी है और लाइन जब सही होगी तभी विद्युत आपूर्ति सही हो सकेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो यह लाइन सही कौन करेगा और कैसे शुरू हो पाती है। हम इस समय मौजूद हैं विकासखंड मिश्रिक के पावर हाउस 33 kV उपकेंद्र मिश्रिक में, जहां पर ग्रामीण अंचल की फीडर जो पूरी तरह से बंद है, जो फूलपुर झरिया और जो आपका 8 फीडर है और विश्व बैंक मछरेटा, ये बंद चल रहा है। इस समय 4:20 होने को हैं। आपको बता दें कि केवल मिश्रिक टाउन का फीडर इस समय प्रारंभ है। जैसा कि आपको मालूम है कि 72 घंटे की हड़ताल सुचारू रूप से चालू है। बिजली प्रबंधन के कर्मचारी और अधिकारी जो आज भी हड़ताल पर चल रहे हैं और वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई है वो बखूबी निभाई जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि मिश्रिक टाउन में कपिल जो संविदा कर्मचारी है, जो 48 घंटे हो चुके हैं और ड्यूटी पर तैनात है। यहाँ ये भी बता दें आपको कि रात में जब 10:20 पर आई इंडिया ने रिपोर्टिंग की थी तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और अन्य जो राजस्व कर्मी या विकास खंड के कर्मी जो नियुक्त हुए थे वो भी नियुक्त पाए गए थे। और इस समय जो राजस्व कर्मी हैं संदीप लेखपाल सहित कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जैसा माना जा रहा है कि डी जिला अधिकारी अनुज सिंह के द्वारा जो जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई है वो आज मिश्रिक पावर हाउस या अन्य फीडर जो मिश्रिक टाउन है चलाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की जिम्मेदारी पर आज मिश्रिक पावर हाउस सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण फीडर अभी भी पूर्णतया बंद हैं। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है मछरेटा के उपकेंद्र पर। जो मछरेटा का उपकेंद्र है, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि ये मछरेटा का उपकेंद्र है। और यहाँ पर जैसा कि चल रहा है कि कार्य बहिष्कार का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे यहाँ पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ के जो SSO हैं वो बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे की लाइट गई है, जो कि मौसम ख़राब होने के चलते 33 में कुछ फॉल्ट आई है 33 लाइन में, जिससे हमारी लाइट ख़राब हो गई है। और यहाँ पर
पुलिसकर्मी भी हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर हड़ताल के लिए बैठे हैं। पुलिसकर्मी भी देख सकते हैं आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, और वो अपना लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ से वो जो राजस्व विभाग से हैं, राजेश कुमार जी हैं जो कि लेखपाल हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आई इंडिया से अरुण कुमार, राजवंशी, मछरेटा। हम इस वक्त खड़े हुए हैं विद्युत उपखंड कार्यालय लहरपुर में, जहां आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से लालपुर, रमना फार्म, न्यामूपुर व कटेसर के फीडर बंद चल रहे हैं, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित चल रही है, जिसके चलते आम जनमानस व किसानों में काफ़ी रोष व्याप्त है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग सुध नहीं ले रहा है और आम जनमानस में काफ़ी त्राही त्राही मचा हुआ है। आई इंडिया के लिए केसरीगंज से आकाश सिंह की रिपोर्ट। इस सब मौजूद हैं 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सिधौली ग्रामीण पर, जहां पर आप जानते हैं कि जो विद्युत कर्मी हैं वो लगभग 72 घंटे के लिए हड़ताल पे चले गए हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मा संभाले हुए हैं। सिधौली एसडीएम राखी वर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और पुलिस व्यवस्था भी हर पावर हाउस पे मौजूद है। हम यहाँ रात को ग्रामीण अंचल में अटरिया फीडर में कुछ दिक्कत थी, जिसको आज सुबह ही तड़के दूर कर लिया गया है। आज लगभग सारी जगह की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सिधौली देहात से राजन भार्गव की रिपोर्ट। अपने अब तक के आंदोलन के बारे में विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला संयोजक हिमांशु पटेल ने आई इंडिया को बताया। हमने तो यही उम्मीद की थी कि वो आ जाएंगे, लेकिन धरातल पे 80% पावर हाउसेस पे कोई नहीं है। जो सब स्टेशन ऑपरेटर्स वहाँ थे 24 घंटे, कोई 36 घंटे, कोई 48 घंटे से है वहाँ पे, और उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपसे ही कार्य कराएंगे, आप ही करेंगे। जिन लोगों की पोस्टिंग थी उनके नंबर स्विच ऑफ हैं किसी के। ये बात मैंने एडीएम साहब को भी अवेयर कराया इस बात से, और ऊपर भी अवेयर कराया है। तो अभी भी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था जिसकी बात की जा रही थी वो नहीं खड़ी है, और उसका जीता जाता सबूत आपके सामने बिजली व्यवस्था की क्या पोजीशन है इस समय जिले की, वो आपको दिख रही होगी। टोटल हमारे 23 संगठन है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में, और टोटल एम्प्लॉयज़ अगर आप देखेंगे तो 1500 के अराउंड हैं सीतापुर जिले में। कल कितने लोग हड़ताल में मौजूद थे? कल हमारे यहाँ हमारी विरोध सभा में 550 एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। इस पावर हाउस पे सिर्फ एक सब स्टेशन ऑपरेटर है, बाकी सब लोग इधर उधर कुछ काम से हैं या फिर हमारे साथ विरोध सभा में है। जो हमारी ऑफिशियल अटेंडेंस है जो हम बता रहे हैं आपको 550। आज भी यही थोड़ा बारिश की वजह से दिक्कत हुई है आने में लोगों को दूर दराज से। आज भी लेकिन 300 प्लस हमारी स्ट्रेंथ है वहाँ पे, आप देख भी रहे थे। हमारी देखिए यही एक है कि डीएम साहब ने एक ऑर्डर किया था कि इन लोगों की ड्यूटी लगी है। हम यही चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पर रहें उस टाइम पे, कंज्यूमर्स को कोई परेशानी ना हो। कम से कम वहाँ बैठ के वो सीयूजी नंबर तो उठा सकते हैं, कंज्यूमर की कंप्लेन तो सुन सकते हैं वहाँ पे। अगर वो भी नहीं, इवन वो भी फ़ोन भी लेने के लिए वो नहीं है। कंट्रोल रूम की बात अलग है। पहले तो कंज्यूमर सीधा पावर हाउस कॉल करेगा ना। आपको कोई दिक्कत होती तो आप पहले पावर हाउस कॉल करेंगे कि भाई मेरी ये कंप्लेन है। अगर नहीं होगी तो आप जेईएसडी के पास जाएंगे, तो उसके लिए वहाँ पे जो नामित अधिकारी हैं जेईएसडी की जगह वो लोग के पास है। उसके बाद आप कंट्रोल रूम पे जाएंगे ना डीएम साहब के यहाँ। तो वो एक वैकल्पिक हायरार्की है, और उसके लिए उसकी आप सच्चाई जानते हैं क्या है इस समय। शहर में तहसीलों में कितनी जगह जो मेरी नॉलेज में है अभी तक टोटल 16 से 17 33 केवी की लाइनें इस समय ब्रेकडाउन में पड़ी हैं, जिससे पोषित लगभग 20 से 21 पावर हाउसेज हैं। और प्रबंधन उससे अवेयर है, प्रशासन अवेयर है, और टाउन में भी स्थिति गंभीर है, आप लोग को भी पता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग के लिए इस चीज़ के लिए लगाया गया है हमारी जगह, वो लोग इस चीज़ को ध्यान दें और उसमें सुधार करें। अराउंड 2 से 3 लाख के अराउंड उपभोक्ता पूरे ज़िले के प्रभावित होंगे इससे। जी, हमारे हिसाब से हमारे उससे दे दिया गया। हमने लॉग शीट पे भी लिख दिया है पावर हाउस की। हमने सीयूजी भी हैंड ओवर कर दिया है उन्हें को, जो सरकारी नंबर होता है। हमने चार्ज हैंड ओवर सर्टिफिकेट भर के दे दिया है। उन जिन्होंने नहीं लिया है वहाँ पे हमने लिख दिया है सर्टिफिकेट की चार्ज नॉट टेकन।
बाय देम। ग्रामीण क्षेत्र और शहर के लिए लाइट की व्यवस्था है, कितने घंटों की जी, जब हम चला रहे थे तो शहरी क्षेत्र में 24 घंटे है, तहसील में 21 से 22 घंटे है और ग्रामीण में 18 घंटे है, जिसकी सच्चाई आप सब जानते हैं कि जिसकी तारीफ़ हमारी ऊर्जा मंत्री साहब भी करते थे। और आज की आप स्थिति देख रहे हैं क्या है। शासन बोल रहा है कि उन्होंने तहसील स्तर पर गाड़ियाँ भी व्यवस्थित करा दी हैं, जिससे कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो व्यवस्था मेंटेन रखेंगे। तो वो तो अच्छी बात है, उन्होंने कराई है, वो उनकी व्यवस्था है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।